यीशु मसीह अब्राहम का पुत्र होगा और उसके द्वारा सभी के लिए उद्धार उपलब्ध होता है और हम सभी लोग जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो सच में अब्राहम की संतान हो सकते हैं। और इसलिए बाइबल पुराने नियम में ये कहती है अब्राहम की आशीष। क्यों? क्योंकि ऐसी आशीष है जो मसीह यीशु में सभी लोगों की है। अगर आप मसीह के हैं तो आप अब्राहम का वंश है, यही तो बाइबल कहती है गलातियों 3:29 में। तो अब्राहम महत्वपूर्ण व्यक्ति था, परमेश्वर के पास बड़ा दर्शन था, उसने छुटकारे में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके द्वारा मसीहा आने वाले थे और उसी के द्वारा सब कुछ होने वाला था। तो परमेश्वर ने अब्राहम के लिए अविश्वसनीय ऐसा प्रोग्राम तैयार रखा था। वो उसके पास आते हैं और कहते हैं, नहीं अब्राहम, तुम्हारा दास एलियाजर तुम्हारा वारिस नहीं होगा। जो पुत्र तेरे द्वारा उत्पन्न होगा वही तेरा वारिस होगा। क्योंकि उसके पास ये प्रोग्राम था। परमेश्वर ने कहा यह संभव नहीं, जो तुझसे जन्मा है वो वारिस होगा। और फिर अगले वचन को सुनिए, तब वो उसे बाहर ले आया। प्रभु का धन्यवाद कि उसके बाहर निकाल कर लाया, क्योंकि वो तो चार दीवारों में था। हाँ, चार दीवारों में वो अंदर था। वो हमेशा अपनी समस्याओं में घिरा हुआ खुद को देखता था। एक तरफ देखता तो उसकी पत्नी बूढ़ी हो गई है और दूसरी ओर देखता तो वहां पर एलियाजर दिखता है, ये तो मेरा वारिस होगा। फिर कहीं देखता है तो वो लोग कहते हैं कि मेरे स्वामी के पास सब कुछ है लेकिन उसकी कोई संतान नहीं है। चारों तरफ से वो केवल नकारात्मकता ही देख सकता था। जहां कहीं वो मुड़ा वो कुछ भी नहीं देख पाता था। तो परमेश्वर ने उससे कहा कि तुम निकल आओ, हमें अक्सर बाहर जाना चाहिए। तुम्हारा संसार तो इन चार दीवारों के भीतर नहीं है, बहुत बड़ा संसार है और ऊपर आकाश है और वहां ऊपर तारे हैं, इतने तारे जिन्हें तुम गिन नहीं सकते हो। और एक परमेश्वर है जिसने ये सब कुछ बनाया है। तुम ये देखना शुरू करो कि एक बड़ा संसार है और बहुत बड़ी संभावना है, महानता है, और एक महान परमेश्वर है जिसके लिए सब कुछ संभव है। तो परमेश्वर उसे बाहर लाते हैं और कहते हैं कि तू आकाश को देख और तारों को गिन ले, यदि तू गिन सकता है तो। अवश्य नहीं गिन सकता। उसने ज्यादा परवाह नहीं की होगी कि ऊपर तारों को देखें। वो बहुत ही व्यस्त था कि चार दीवारों को ही देखते जाएं। उसकी पत्नी और एलियाजर, उसकी समस्या, उसकी संपत्ति, उसके पास कितनी भेड़ें और कितने दास दासियां हैं, वो इसे देखने में व्यस्त था। और वो चिंतित था कि मेरे बाद में इसे कौन लेगा, मैं इसे किसे दूंगा। जानते हैं, परमेश्वर ने कहा ऊपर देखो, तारों को देखो, क्या तुम उन्हें गिन सकते हो? मेरे लिए उसे गिनोगे? और परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा वंश ऐसे ही होगा। अद्भुत प्रतिज्ञा है। परमेश्वर कह रहे हैं तारों को देखो, तुम उन्हें गिन नहीं सकते हो, तुम्हारा वंश ऐसे ही होगा, मतलब उन्हें गिन नहीं पाएंगे। कल्पना कीजिए अब्राहम ने क्या सोचा होगा। और अगला वचन कहता है उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। आप पढ़ रहे हैं ऐसी बाइबल जो कि लिखी गई है, तो आपको यहाँ सावधानी से पढ़ना होगा। वचन 6 का ये अर्थ नहीं कि परमेश्वर ने कहा कि तेरे जो वंशज है वो तो आकाश के तारों के जैसे होंगे, और इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत ही अब्राहम ने विश्वास किया और ऐसे ही हो गया। नहीं, ये इस तरह से लिखा है। देखिए, जब हम कुछ लिखते हैं हम पहले सारांश बताते हैं और फिर उसके बाद में जो क्रिया है उसे विस्तार से बताते हैं। यही तो हो रहा था, क्योंकि अगर आगे पढ़े तो अब्राहम कहता है कि मैं कैसे जानूं कि ये सब ऐसे ही होगा। कुछ ही वचनों के बाद में परमेश्वर उसे ले जाता है और पशु को दो भाग में काटने के लिए कहता है। उसे उसके बीच में चलने लगाता है, उससे वाचा बांधता है, प्रतिज्ञा करके भविष्यवाणी करता है उसके वंश के बारे में बहुत कुछ, कि उनके साथ में क्या होगा। और ये सच्चाई कि वो मिस्र में 400 साल तक चले जाएंगे, इसकी भविष्यवाणी अध्याय 15 में ही हुई थी। हाँ, और फिर यहाँ अध्याय 16 में अब्राहम ने अब तारे देख लिए थे, उसने प्रतिज्ञा सुनी थी, उसका हृदय रोमांचित था। उसमें थोड़ा संदेह था, कहा मैं कैसे जानूं कि ये पूरा होगा। परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी, कहा कि मैं इसे निश्चय ही करूंगा, अगर नहीं करूंगा तो इस मरे हुए पशु जैसे होऊंगा जिसे तूने बलिदान किया है। मैं अपने जीवन की शपथ खाता हूं कि मैं इसे करूंगा, ऐसे उसने कहा। वो घर आता है, वहां उसकी पत्नी थी। अब पत्नी बहुत प्रभाव डालती है, जानते हैं। परमेश्वर ने उन्हें ऐसे ही बनाया है। अगर आपने उन्हें अब तक इस तरह से नहीं देखा है तो परमेश्वर ने उन्हें ऐसे बनाया, वो बहुत सामर्थी हैं एक उद्देश्य के लिए। आप हल के रूप में मत सोचिए।
बहुत सी बातों पर प्रभाव डाल सकती है। और इसलिए देखिए, बेटा जाकर पिता से कुछ मांगता है, पिता कहते बिल्कुल नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा। माँ कहती चिंता मत करो, तुम स्कूल जाना, वापस आना, तब तक इन्हें समझा दूंगी। और जबकि बेटा वापस आता है, पिता उसको जो भी चाहिए वो खरीदने के लिए तैयार होता है, क्योंकि कुछ ही समय में वो समझा सकती है या अपना मन बदल सकते हैं अगर वो अच्छे से समझाए तो। और इसलिए जब यीशु मुर्दों में से जी उठे तो सबसे पहले काम यही किया कि पहले स्त्रियों पर प्रकट हुए, और वो दौड़ कर गए और उसने सबको बताया। जानते हैं, अगर वो पतरस और यूहन्ना से शुरू करते तो उन लोगों ने बहुत ही देरी की होती, यानी कई दिन बीत जाते थे इसके पहले कि वो इसके ऊपर में चर्चा करे। जानते हैं, पॉल यंगीचो सेल ग्रुप लीडर होने के लिए बहनों को प्राथमिकता देते हैं। जानते हैं, उनके हजारों हजार ऐसे सेल ग्रुप्स हैं, यानी होम गैदरिंग हैं उनके चर्च के लोगों के, केवल बहनों को ही लीडर होने देते हैं। वो कहते हैं वो प्रभावी हैं, आप उन्हें इंचार्ज बनाइए, वो सभी को लेकर आएंगी, वो भवन भर देंगी, ऐसे कहते हैं। तो आपको समझना होगा कि वो इस तरह से बनाई गई हैं। तो अब्राहम घर में जाता और वहां पर सारा थी, और वो कहती है शायद उसी ने कहा होगा कि परमेश्वर ने ये कहा है, तारों को देखो, अगर गिन सकते हो तो उन्हें गिन लो। और मैंने कहा परमेश्वर इतने तारे हैं कि मैं तो इनकी गिनती नहीं कर सकता हूँ। और उसने कहा तुम्हारा वंश ऐसे ही होगा। सारा उसने मेरे साथ वाचा बांधी, मैंने एक पशु को दो भाग में काटा, उसे परमेश्वर के सामने रखा, वो उनके बीच में से होकर चला। कहा अगर ऐसा ना करूं तो इस पशु के जैसे हो जाऊं। मैं तुमसे वाचा बांधता हूं, मैं इसे जरूर करूंगा, निश्चय ये सब होगा। सारा कहती है देखिए, दिन में सपने मत देखिए, ये बहुत दूर की बात है, तुम्हारा एक भी बेटा नहीं। और वो कह रहे कि मानो आसमान के तारे जैसे होंगे। प्रभु तारों के बारे में कह रहे हैं, और तुम्हारा वंश उस तरह से कैसे होगा, इसे भूल जाओ, ये बहुत दूर की बात है। मेरे पास तुरंत हल है, जल्दी से हल है। चलो इस दासी को लेते हैं जो मेरे पास है, उससे बेटा पैदा करो, कुछ भी हो वो तुम्हारा बेटा होगा, और जो भी संपत्ति है उसे दे दो, हमारे मरने के बाद वो संपत्ति उसे दो और वही जिए, तुम्हारा अपना बेटा होगा। क्यों इन सारी बातों में से होकर जाए कि आसमान के तारों के जैसा मेरा वंश होगा, आसमान के तारों के जैसे। यह आसान है, कल इसे कर सकते हो। 1 साल में तुम्हें संतान होगी और सब कुछ पूरा हो जाएगा। और देखिए अब्राहम ने बिल्कुल ऐसे ही किया, क्योंकि आदम ने ऐसे किया था। अब्राहम उसी मार्ग पर चला। स्त्रियों का इतना प्रभाव होता है, उसने ऐसे ही किया। यह है अध्याय 16। मैं ये कह रहा हूं कि अध्याय 15 में जो प्रतिज्ञा की गई थी, ये सब कुछ तुरंत नहीं हुआ। बाइबल कहती है कि जब उसने विश्वास किया और परमेश्वर ने इसे धार्मिकता गिना, इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर ने वहीं पर सब कुछ हल कर दिया, यानी कि प्रभु ने प्रतिज्ञा की और उसने कहा हम ऐसे लेता हूं और हो गया। नहीं, ऐसा नहीं था। बड़ी क्रिया जुड़ी थी। मनुष्य का हृदय इसका इनकार कर रहा था, ये तो हो ही नहीं सकता था। जानते हैं, परमेश्वर उसके हृदय में नहीं जा पा रहे थे वो जो कहना चाहते थे, जो प्रतिज्ञाएं। लेकिन बाद में वो खुल जाता है और सब कुछ होने लगता है। और उसके बाद में 16वें अध्याय में वो तो रिवर्स में जाता है और वो प्रभु की प्रतिज्ञा पर विश्वास करने के द्वारा, हाजिरा के द्वारा पुत्र होने देता है। और अध्याय 17 में परमेश्वर उससे फिर मिलते हैं। परमेश्वर उससे मिलते हैं। अब्राहम कहते देखो परमेश्वर, परेशान न हो, इश्माइल जीवित रहे। ये उसकी विनती थी, इश्माइल को जीने दो, ये काफी है। कहता है देखो मुझे आकाश के तारे जैसे कुछ नहीं चाहिए, ये बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी बात है। इश्माइल जीवित रहे, उसे आशीष दे, यही मेरे लिए काफी है। प्रभु अपनी योजना नहीं बदलते हैं। परमेश्वर ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारी पत्नी सारा को बेटा होगा। परमेश्वर जोर दे रहे, मेरे पास प्रोग्राम है और ऐसे ही होने वाला है, तुम्हारी पत्नी सारा को बेटा होगा। तो फिर परमेश्वर ने क्या किया, उसने उसका और उसकी पत्नी का नाम बदल दिया, क्योंकि यही उसकी समस्या थी। वो हमेशा कह रहा था कि मेरी कोई संतान नहीं है और मेरा दास एलियाजर मेरी सारी संपत्ति का वारिस होगा। हर समय वो इसी के बारे में विलाप कर रहा था। तो परमेश्वर ने कहा सुनो, अब से आगे तेरा नाम होगा अब्राहम, यानी बहुत सी जातियों का पिता, और तेरी पत्नी का नाम होगा सारा, बहुत सी जातियों की माता। तो जब भी वो अपना मुंह खोलते कि पुकारे, जो उनका नाम था, वो कह रहे थे बहुत सी जातियों का पिता, इसके बजाय ये कहे कि मैं तो निसंतान हूं। उनके मुंह को ठीक किया
क्योंकि चमत्कार हो सके। और फिर यहाँ पर देखिए अध्याय अध्याय 17 में एक और बात होती है। वो तो सच में उस बात पर हंसता है, इन तारों को देखने के बाद और परमेश्वर ने ये सब कुछ कहने के बाद वो हंसता है। क्या बूढ़े पुरुष और बूढ़ी स्त्री को संतान हो सकती है? वो हंसता है। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारा नाम बदल देता हूं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें सारा से बेटा होगा। ठीक है। फिर अध्याय 18 में सारा हंसती है और परमेश्वर ने उसकी हंसी सुनी। कहा, तुम हंसी? उसने कहा, नहीं, मैं नहीं हंसी। तुम क्यों हंस रही हो? परमेश्वर ने कहा, क्या परमेश्वर के लिए कुछ काम कठिन है? परमेश्वर उसे विश्वास सिखा रहे हैं। क्या परमेश्वर के लिए कुछ कठिन है? तुम्हें लगता है कठिन है? तुम हंस रही हो कि बूढ़े स्त्री पुरुष की संतान हो। मैं तुम्हें दिखाता हूं, प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं। और फिर वो विश्वास करने लग गया। क्योंकि देखिए अध्याय 21 में यहीं पर हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि अब्राहम और सारा को इसहाक हुआ। तो इसके लिए काफ़ी समय लगा, यानी कई साल लग गए। पहली बार जब परमेश्वर ने अब्राहम से बेटे की प्रतिज्ञा की, वहां से लेकर बेटा पैदा होने तक लगभग 25 साल लग गए। अब निराश मत होइए, क्योंकि कुछ लोग मुझसे कहते हैं, भाई आप विश्वास सिखा रहे हैं और मुझे 25 साल लग जाएंगे कि मैं परमेश्वर से कुछ पाऊं, इसके लिए 25 साल लग जाएंगे। इसके लिए काफ़ी समय लगा। क्यों अब्राहम को अगले साल बेटा क्यों नहीं हुआ? इसके लिए 25 साल क्यों लग गए थे? परमेश्वर ने उस मनुष्य को लिया, उसका उपयोग किया, उसके जीवन के विश्वास में काम किया, ताकि उसका उपयोग नए नियम में किया जा सके कि दिखाए सभी विश्वासियों को कि विश्वास कैसे काम करता है। इसलिए अब्राहम का नए नियम में उपयोग हुआ, विश्वास के पाठ के रूप में। परमेश्वर चाहते थे कि इस क्रिया को देखे और इसलिए उसने अब्राहम का उपयोग किया। क्या 25 साल राह देखना पड़ेगा? क्या खास करके सब कुछ पूरा होने के लिए इस तरह से ही होना चाहिए? विश्वास में नहीं। अब्राहम को 25 साल राह देखनी पड़ी, क्योंकि अब्राहम के पास अच्छा चर्च नहीं था। सबसे पहले तो अब्राहम नई सृष्टि नहीं था, नया हृदय। अब्राहम के पास पवित्र आत्मा नहीं था कि विश्वास करने में उसकी मदद करे। देखिए अब्राहम के पास नहीं था एक अच्छा चर्च, और अब्राहम के पास अच्छा पास्टर भी नहीं था कि विश्वास सिखाए। अब्राहम के पास में कुछ भी नहीं था। जरा कल्पना कीजिए, अपने आप को अब्राहम की जगह पर रखकर देखिए। उसके पास कुछ नहीं था, बस परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी। परमेश्वर ने दर्शन देकर उसे ये बताया था, और जब वो घर जाता था तो उसकी पत्नी और कुछ कहती थी, जानते हैं, और समस्याएं उसे कुछ और बताती थी। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम ये सब कुछ देखें कि कैसे विश्वास जीवन में काम करता है। इसके लिए 25 साल लगे। क्या हमारे लिए 25 साल लगेंगे? मैं नहीं मानता, क्योंकि हम तो अलग परिस्थिति में हैं। हम बहुत ही बेहतर परिस्थिति में हैं। हमारे पास उत्तम वाचा है, बेहतर प्रतिज्ञाएं हैं, ज़्यादा संभावनाएं हैं। हमारे पास हृदय है, हम नई सृष्टि हैं। हमारी मदद के लिए पवित्र आत्मा है, चर्च है, पास्टर हैं, बाइबल हैं कि परमेश्वर का वचन सिखाए। हम सही तरीके से देख सकते हैं कि विश्वास क्या है। और मैं बता सकता हूँ, इसके लिए 25 साल नहीं लगेंगे, ये तो बहुत जल्दी होगा ही। हाँ, हम परिणाम पा सकते हैं बहुत जल्दी। और जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। उसका वंश आकाश के तारों के जैसे हुआ। ऐसे लाखों लोग हैं आज स्वर्ग में अब्राहम का वंश है, जो स्वर्ग में जा चुके हैं। यहाँ इस पृथ्वी पर लाखों लोग हैं, केवल अब्राहम के वंशज ही नहीं, शारीरिक यानी शारीरिक वंश ही नहीं। जैसे मैंने कहा, अगर आप मसीह में हैं तो आप अब्राहम के वंश हैं। अब्राहम की आशीष आपकी है। हम सबके बारे में कहता हूं, जिन्होंने अपना विश्वास मसीह यीशु पर रखा, जैसे अब्राहम ने विश्वास किया, हमने विश्वास किया, तो हम सब अब्राहम का वंश है। हम अब्राहम के वंशज हैं। हम सब अब्राहम की आशीषों को प्राप्त करने वाले हैं, और वो बातें जो अब्राहम से प्रतिज्ञा की गई है। तो देखिए स्वर्ग में ऐसे लाखों लोग हैं, और यहाँ पर भी लाखों लोग हैं, आकाश के तारांगण के जैसे। परमेश्वर ने उसे पूरा किया जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, अब्राहम से कहा था। आमेन। तो अंत में मेरे साथ देखिए पहला राजा। तो आप देख सकते हैं कि अब्राहम के जीवन में ऐसा है कि वो तो डर से भरा था,
वो अपनी ही समस्या के बारे में सोच रहा था, उसकी पूरी दुनिया तो केवल उसी की सारी समस्याएं थी। लेकिन फिर उसके बाद में वो बदल गया। उसने परमेश्वर का दर्शन पाया और उसका हृदय बड़ा हो गया कि उसके भविष्य के लिए परमेश्वर का बड़ा दर्शन रखे। परमेश्वर ने उसका भविष्य देखा, केवल अब्राहम, इसहाक और याकूब नहीं, लेकिन उसके सैकड़ों सैकड़ों साल के बाद में देखा कि कैसे यीशु मसीह आएंगे और इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे। और फिर उससे भी आगे देखा, इतने हजारों साल के बाद कैसे बहुत से लोग अब्राहम का वंश होंगे, और वो तो अब्राहम की संतान होंगे मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा। और फिर जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तो ये सब कुछ परमेश्वर के मन में था और उसके हृदय में था। अब्राहम के लिए बहुत बड़ी बात थी कि विश्वास करे और समझ ले और स्वीकार करे। लेकिन अंत में ऐसे ही हुआ। और मैं आपको बताऊं, जब परमेश्वर आपको चुनते हैं, आपको बचाते हैं, तो बाइबल कहती है कि उसने आपको चुना, आपका उद्धार किया उन भले कामों के लिए जो उसने पहले से तैयार करके रखे हैं, जगत की उत्पत्ति के पहले से। उसने आपको चुना उस मार्ग के लिए कि आप उस पर चले और परमेश्वर के उद्देश्यों को अपने जीवन में पूरा करें। इफिसियों 2:10 ये कहता है, उद्धार के बारे में ये कहता है, परमेश्वर ने आपके मार्ग की योजना बनाई कि आप कहां पर जाएंगे, आपकी मंजिल, और तब आकर आपका उद्धार किया। आपका जीवन डिजाइन किया, मंजिल डिजाइन की, और फिर आकर आपको उद्धार दिया कि आप उस मार्ग में चले और उस उद्देश्य को आप पूरा करते जाएं। मैं आपको बताऊं, हम सबके पास महान उद्देश्य है। हमारा जन्म इसलिए नहीं हुआ कि पृथ्वी पर अपना समय बर्बाद करे। आपका जीवन फलवंत हो, आशीषित हो, बहुतों के लिए आशीष हो। हम सब अलग है, परमेश्वर के उद्देश्य अलग है, लेकिन हर एक के लिए एक उद्देश्य है परमेश्वर में। और परमेश्वर अपने उद्देश्य पूरे कर सकते हैं, और तभी सफलता यानी सच्ची सफलता होती है। और ये केवल विश्वास से होता है। इसके लिए प्रभु का वचन आपके हृदय में जाना चाहिए कि इसे करें। चलिए एक और उदाहरण बताता हूं। पहला राजा अध्याय 3 देखिए, यहाँ वचन 15। ये विख्यात वचन भाग है। परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन दिया और सुलेमान ने प्रार्थना की। वचन 5, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वो अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सीधाई से चलता रहा। तूने उस पर करुणा की कि उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसे कि आज वर्तमान है। अब है मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। देखिए, अब्राहम की संतान तो अब अगणित तारों के जैसे हो गई थी। तो अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि ऐसा कौन है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके, कहता है। अब सुलेमान कम उम्र में राजा बनता है। वो परमेश्वर से विनती करता है कि परमेश्वर तू मुझे समझने वाला हृदय दे, कहता है। सब लोग कहिए, समझने वाला हृदय। कितने लोग सोचते ये अच्छा हृदय है। समझने वाला हृदय, ऐसा हृदय नहीं जो कि कुछ भी नहीं समझता है, कुछ भी नहीं जानता है, वो तो पूरी तरह से बंद है और सकरा है। नहीं, मुझे समझने वाला हृदय दे, ये प्रार्थना है। अब ये बहुत उत्तम प्रार्थना है। अब गौर कीजिए कि कैसी समानता है इस प्रार्थना में और इफिसियों 3 की प्रार्थना में जो कुछ हफ्तों पहले सिखाई है। ये दोनों कितनी समान हैं। दोनों तो हृदय की दशा के बारे में है। वहां पौलुस प्रार्थना करता है कि मेरे हृदय को भर, कि विश्वास से मसीह मेरे हृदय में वास करे। प्रभु, आपका हृदय मेरा हृदय हो, आपके विचार मेरे विचार हो जाए। मुझे बढ़ा, मुझे अपने प्रेम की समझ से भर दे। परमेश्वर की परिपूर्णता मुझे भरे और मैं अपने भीतरी मनुष्यत्व में बल पाकर सामर्थ पाऊं। और ये प्रार्थना कि मुझे समझने वाला हृदय दे, शब्द अलग है लेकिन इनका सार एक ही है। मुझे समझने वाला हृदय दे। प्रभु इस बात से प्रसन्न हुआ। अगला वचन कहता है, प्रभु को यह पसंद आया। उसने कार नहीं मांगी, घर नहीं मांगा, उसने नहीं मांगा ये और वो सब कुछ। इन बातों को मांगने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन उसने तो उससे उत्तम मांगा। ये तो बेहतर है और ये उन सारी चीजों से उत्तम है। आप भौतिक रूप में जो भी मांग सकते हैं उससे बढ़कर है, क्योंकि गौर से सुनिए, सारी भौतिक जो चीजें हैं
जिसकी इस संसार में हमें ज़रूरत होती है, वो तो आती हैं, निश्चय ही, आत्मिक से। क्योंकि संसार की सृष्टि परमेश्वर के वचन से हुई है, ताकि हम जानें कि जो कुछ देखने में आया है वो देखी हुई वस्तुओं से नहीं बना, ये तो अनदेखे संसार से आया है। आज भी जो कुछ भी भौतिक रूप में हमें इस संसार में चाहिए, वो इस अनदेखे परमेश्वर से आती हैं। उस अनदेखे वचन से जो हमारे अनदेखे हृदय में जाता है, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में काम करता है। इसी तरह से हर एक दृश्य आशीषें, भौतिक आशीषें आती हैं। तो भौतिक आशीषों के लिए प्रार्थना करने के बजाय मैं सोचता हूं हमें ज्यादा प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा हृदय बड़ा हो, क्योंकि यही तो इन बाकी चीजों को लेकर आता है। हाँ, हमें इन चीजों की जरूरत है, प्रभु जानते हैं। पहाड़ी उपदेश में यीशु ने कहा, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये चाहिए, लेकिन पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। प्रभु जानते हैं कि आपको इन वस्तुओं की जरूरत है, लेकिन प्रार्थना करे किस लिए? प्रार्थना करे कि समझ वाला हृदय पाए। और इस बात से परमेश्वर प्रसन्न हुए। परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है, और न तो दीर्घायु मांगी और न खुद के लिए धन मांगा और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। कितनी बड़ी आशीष! मैं सोचता हूं किसी ने ऐसी प्रार्थना नहीं की होगी। हाँ, इस मनुष्य जैसे। हर कोई ये और वो चाहता है, लेकिन इस मनुष्य ने सही बात मांगी और परमेश्वर उसकी प्रार्थना से इतने प्रसन्न हुए कि कहा, मैं तुझे ऐसी आशीष दूंगा, ऐसी बुद्धि दूंगा कि तेरे बाद में तेरे जैसे कोई बुद्धिमान पैदा नहीं होगा, और ना कोई तेरे पहले ऐसा कोई था। मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं। ये सब वचन तेरा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वो भी तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। इस तरह कहा। जो वस्तुएं उसने नहीं मांगी, अपने आप परमेश्वर ने दिए, क्योंकि परमेश्वर जानते थे उसे इन चीजों की जरूरत है, और उसे इस माप में दिया कि उस संसार के लोग, देखिए उस समय तो हवाई जहाज नहीं थे, न कार थी, लोग आकर देखने लगे ये किस प्याले से पीता और किस प्लेट में खाता है, और उसके दास किस तरह से भोजन देते हैं, और वो तो इस तरह से जी रहा था, इतने प्रताप के साथ कि सारा संसार आया कि खड़े रहकर देखें कि वो कैसे खाता है, किस तरह से रहता है, कैसे जीता है। और ये सब क्योंकि वो इतना आशीषित था। परमेश्वर ने उसकी आशीष, भौतिक आशीषों को भी संसार के सामने गवाही बना दिया। हर एक व्यक्ति जिसने आकर देखा, शायद उन्होंने कहा होगा, तेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। प्रभु ने उसे इतनी आशीष दी। देखिए, उसकी प्रार्थना तो बहुत ही आत्मिक प्रार्थना थी, समझने वाला हृदय दे। अब चलिए एक वचन देखते हैं, अध्याय 4 वचन 29। अध्याय 4 वचन 29 आपको पसंद आएगा, मुझे ये वचन बहुत पसंद है। और परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई, और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई। गौर से सुनिए, और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनकों के तुल्य अगणित गुण दिए। आपको ये कैसे लगेगा? आपको इसे लिखकर दीवार पर कहीं लटका देना चाहिए। परमेश्वर ने सुलेमान को बड़ा हृदय दिया। सब लोग कहिए, बड़ा हृदय। समुद्र किनारे के बालू के किनको जैसे? क्या आपने समुद्र किनारे की बालू देखी? समुद्र किनारे की सारी बालू जमा करें और मनुष्य के हृदय में रखें तो नहीं रख पाएंगे। परमेश्वर कहते हैं, सुलेमान के हृदय में वो गए, मतलब उसमें क्षमता थी, वो नया जन्म। ऐसा है, परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि बनाया। जानते हैं क्यों? हमें नई सृष्टि बनाने के द्वारा उसने हमारे हृदय को, भीतरी मनुष्यत्व को नया बनाया। तो अब जो क्षमता है वो तो असीमित हो गई है। परमेश्वर हमें कितनी बुद्धि दे सकते हैं, परमेश्वर हमें कितनी समझ दे सकते हैं, हम कितना जान सकते हैं, हम कितने ज्ञानी हो सकते हैं, ये तो असीमित है। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप तो 1000 गुना बड़े हो सकते हैं अपने अंदर में, अपने बाहर से। चिंता मत कीजिए आप बाहर से कैसे दिखते हैं, आप अंदर में 1000 गुना बड़े हो सकते हैं। आप सामर्थी व्यक्ति हो सकते हैं, पावर हाउस अपने अंदर में, क्योंकि परमेश्वर आपको दे सकते हैं ऐसा बड़ा हृदय, समुद्र की बालू के जैसे। यह अद्भुत है। ये मनुष्य तो बता पाया बड़े पेड़ों के बारे में, छोटे पौधों के बारे में, और दीवार पर रेंगने वाले पौधों के बारे में,
हर बात के बारे में वो बोल पाया मछली, पक्षी और पशुओं के बारे में, रेंगने वाले जंतु। वो तो ऐसे ज्ञान से बता पाया, ऐसा मनुष्य था जो सब जानता था। उसने समझ पाई, वो न्याय करना जानता था कि कैसे राज्य करे, कैसे शासन करे। अद्भुत है। जानते हैं, ऐसा मनुष्य जिसका हृदय सच में इतना बड़ा था, समुद्र की बालू के जैसे, वो अपने समय का सबसे धनी व्यक्ति था। जहां तक कि धन की बात आती है, वो अपने समय का सबसे धनी व्यक्ति था। जिस मनुष्य को समुद्र के बालू के किनकों के जितना बड़ा हृदय दिया गया, वैसा मनुष्य था जिसके पास था। किसी ने इसकी गिनती की लगभग 30 साल पहले, और उसने कहा कि जो भवन सुलेमान ने बनाया था, ये 1 बिलियन US डॉलर का प्रोजेक्ट था। कैसे कोई मनुष्य इस तरह से बना सकता है? कैसे कोई मनुष्य आ सकता है ऐसे उत्तमता के साथ में कि ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट वो पूरा कर सके? मनुष्य के लिए क्या ये संभव है? मैं कहता हूं ये संभव है। यदि आप में बड़ा हृदय हो, समुद्र की बालू के जैसे, कि परमेश्वर आप पर आधारित रह सके, कि परमेश्वर का वचन ग्रहण कर सके, आपका हृदय ग्रहण करने वाला बनाए। अगर आप परमेश्वर का वचन ले, दिन प्रतिदिन उसे जगह देते जाए और प्रभु के वचन के द्वारा सिखाए जाए, और आपका हृदय बढ़ती जाए, तो मैं आपसे कहता हूं कि कुछ भी असंभव नहीं होगा। परमेश्वर ने जो भी इच्छा रखी है कि आप करें, आपकी जो भी मंजिल है, आप उसे पूरा कर सकते हैं अपने जीवन में और अपने जीवन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय में वचन रख सकते हैं और उसी के द्वारा आप जो कुछ भी देखते हैं वो सब होता है। क्योंकि सारा दृश्य संसार ऐसे ही अस्तित्व में आया। आज भी जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी परिणाम हम बाहर देखते हैं, ये आता है परमेश्वर के वचन के परिणाम में, जो कि अनदेखे संसार से है। ये आपके हृदय में आता है जो कि अनदेखा है, वो देखे जाने वाले परिणाम उत्पन्न करता है। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम सब खड़े हो जाएं। प्रभु की स्तुति। हाँ, तो ये प्रार्थना इफिसियों 3 की प्रार्थना है। यह हाई क्लास प्रार्थना, लो क्लास प्रार्थना नहीं है, पर हाई क्लास प्रार्थना है। यह आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। परमेश्वर आपकी हर छोटी ज़रूरत की परवाह करते हैं। गलत मत सोचिए, वो आपकी हर छोटी ज़रूरत की परवाह करते हैं, लेकिन वो सारी ज़रूरतें छोटी हो या बड़ी हो, वो पूरी होती है। इस प्रार्थना में अच्छे हृदय के लिए, बड़े हृदय के लिए। आमीन। आइए अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में हम आते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे हृदय से बातें की, और ये ऐसा वचन है जो बहुतों के लिए बहुत ही ज़रूरी था। बहुत से लोग अपने जीवन में ऐसी जगह पर है जहाँ पर हमें ये वचन चाहिए। आपने हमारे लिए प्रोजेक्ट्स रखे हैं, हमारे लिए काम रखा है। हम इसे करें आपकी महिमा के लिए। इस संसार में आपने हमें काम दिए हैं, एक दर्शन, कि उसे पूरा करें। और साथ ही कई बार जब हम देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि क्या ये संभव होगा या नहीं। हम जानते हैं कि अगर आज केवल हम अपने हृदय की ओर ध्यान दें और हमारा हृदय बड़ा हो ऐसा होने के लिए, इसके बजाय कि इसके और उसके और सारी बातों के पीछे भागें, अगर हम केवल परमेश्वर के पीछे जाएं और अपना हृदय बड़ा करें और अपने हृदय में वचन ले लें और अपने हृदय को बढ़ाते जाएं, हम जानते हैं कि हम अपने हृदय को ऐसा बड़ा कर सकते जैसे कि समुद्र तट की बालू हो। हम आशीष पा सकते हैं, दूसरों के लिए आशीष हो सकते हैं और पूरा कर सकते हैं। हमारे लिए आपकी मंजिल को पूरा कर सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ लोग इस वचन के द्वारा आशीष पाए जैसे ये घर लौटते हैं, कि ये इन बातों के ऊपर मनन करते जाएं, इन बातों के बारे में सोचें और चौकसी से अपने हृदय की रक्षा करें, क्योंकि इनके हृदय से ही इनका भविष्य आने वाला है। इस हृदय से अच्छा जीवन आएगा। इन्हीं के हृदय से सब कुछ आने वाला है जो इन्हें चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि ये सच्चाई हर एक के लिए बड़ी आशीष हो जाए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की मधुर संगति हम में से हर एक के साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे। आमीन।